आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो कि सभी कंपटीशन, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो या फिर ग्रुप डी दे रहे हो, उन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए, उन सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये अक्सर आता ही रहता है। ये टॉपिक ऐसा है, एनर्जी, ये अक्सर आता ही रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ। और यदि आपको ये वीडियो देखें तो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम मेरा उत्साह बढ़े आप लोगों के सामने इस प्रकार के जो और भी वीडियो हैं ला सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी, ऊर्जा ऐसा टॉपिक है, या तो आप मेंस दे रहे हो या फिर पीटी दे रहे हो, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी को ख्याल में रखते हुए आज मैंने ये टॉपिक चुना है कि भारत में ऊर्जा का उत्पादन। आज ऊर्जा जैसी वस्तु का महत्व इससे प्रतीत होता है कि हम जैसे जैसे विकास करते हैं, तो विकास जैसे जैसे करते हैं वैसे हमारी ऊर्जा की आवश्यकता और बढ़ती जाती है। तो ये देखिए, जो अभी हमारा उत्पादन हो रहा है ऊर्जा का भारत में, वो ताप विद्युत ऊर्जा है जो कि सबसे अधिक, जो हमारे देश में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, सबसे अधिक इसी से ताप विद्युत ऊर्जा से ही ऊर्जा की हमें प्राप्ति हो रही है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी टोटल ऊर्जा उत्पादन का 69.4%। इसको याद रखने के लिए आप कर लें क्या कि वो 3 से डिविजिबल है ये 6 और 9, और 2 से डिविजिबल है 4, तो ये है 69.4%। ये टोटल ऊर्जा उत्पादन का ये भाग है। नेक्स्ट हमारा होता है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा जैसे हम लोग पवन से, आपको सूर्य से, ये इन सभी चीज़ों से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो 14.8%। ये 14.8%, ये आप इसको याद रखने का प्रयास करें। 14.8%। अक्षय कुमार 14.8 अरब का मालिक है। अक्षय कुमार 14.8 अरब का मालिक है, याद रखने के लिए। और पनबिजली जो है, पनबिजली 13.9%, मतलब 13.9%। मतलब पनबिजली से जो हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, पानी से जो बिजली का उत्पादन होता है भारत में 13.9%। और सबसे कम जो हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है वो है परमाणु ऊर्जा से। परमाणु ऊर्जा से केवल 1.9% ही हमारे देश में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इसको देख लीजिए, ये क्रोनोलॉजी इसको देख लीजिए परसेंटेज का, ये कि सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कहाँ से होता है, तो हमारा ये प्रश्न है कि ताप विद्युत ऊर्जा से। और सबसे कम जो भारत में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो है परमाणु ऊर्जा से। अगला हमारा जो पार्ट है इसी का, ऊर्जा से संबंधित, भारत के परमाणु संयंत्र। अभी देखिए, इसमें है कि भारत के परमाणु जो संयंत्र है वो इसके 3 भाग हैं। एक है प्रस्तावित भी हैं, और एक जो है कि हमारा ये काम कर रहा है, ये परमाणु संयंत्र। अब देखिए कि परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ है। अब जैसा जानते हैं कि राजस्थान में रावत भाटा है, उसमें 3 पार्ट है उसका। पहला ये 3 यूनिट है। एक यूनिट है जो कि 100 मेगावाट का है, एक दूसरा यूनिट है जो कि 200 मेगावाट का है, एक तीसरा यूनिट है जो कि जिसमें कि 4 यूनिट है,
उसमें 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु बिजली का उत्पादन क्षमता है उसकी, इतनी क्षमता है कि वो इतना परमाणु ऊर्जा प्राप्त उत्पादन कर सकता है। रावत भाटा ये कहाँ है? राजस्थान में। आप देख लिए, याद करने के लिए देख लिए, रॉ से राजस्थान, आर से राजस्थान, आर से रावत भाटा, रॉ से रावत भाटा और रॉ से राजस्थान। अब ये याद करने में हमें सहूलियत होगी। अगला चलते हैं काकरापारा। काकरापारा में 2 यूनिट है और उसकी जो क्षमता है 220 मेगावाट की क्षमता है। और ये कहाँ है? गुजरात में। इसको याद रखने के लिए कि नरेंद्र मोदी काका गुजरात के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी काका गुजरात के रहने वाले हैं और ये 2 यूनिट है और वो 2 यूनिट के कितनी क्षमता है उसकी? 220 मेगावाट यूनिट की मेगावाट की उसकी उत्पादन क्षमता है परमाणु। अगला चलते हैं हम लोग तारापुर में 2 यूनिट है और उसकी प्रत्येक की क्षमता है 160 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जानते हैं कि औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत का तारा है। औद्योगिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र भारत का तारा है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब कैगा में 4 यूनिट है। अब प्रत्येक की क्षमता है 220 मेगावाट की क्षमता है। कौ से कैगा। ये कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। ये हमारा क्लियर हो गया। अगला चलते हैं हम लोग कुंडनकुलम में। कुंडनकुलम कहाँ है? कुंडनकुलम में 2 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट 1000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता रखता है। कुंडनकुलम ये याद रखें कि तमिलनाडु में है और तमिल लोग कुंडल पहनते हैं। याद रखने के लिए, तमिल लोग कुंडल पहनते हैं। कुंडनकुलम तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा है कलपक्कम भी वो तमिलनाडु में है। उसकी 2 यूनिट है और 2 यूनिट है और प्रत्येक की क्षमता 200 मेगावाट की है। और इसको कलपक्कम भी मतलब कुंडल पहन करके फिर भी कलपता है तमिलनाडु। कुंडल पहन करके, सोना का कुंडल पहन करके फिर भी कलपता है तमिलनाडु। तो कुंडनकुलम और कलपक्कम कहाँ है? आपका तमिलनाडु। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।